हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं जो कि है वर्तमान में कौन क्या है, यानी कि जितने भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनका हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के नए अध्यक्ष या चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जय शाह। ठीक है, तो देखिए ध्यान में रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी, इसका गठन 15 जून 1909 को हुआ था। मुख्यालय है दुबई यानी कि यूएई में। अध्यक्ष हैं इसके जय शाह। 1 दिसंबर 2024 से इसके अध्यक्ष बन जाएंगे ये जय शाह। ठीक है, ये बगल में गौतम गंभीर हैं। सीईओ की बात करें तो जियोफ अलार्डिस हैं ऑस्ट्रेलिया के। तो आईसीसी के जो सीईओ हैं वो जियोफ अलार्डिस हैं ऑस्ट्रेलिया के। और यदि बात करें कि आईसीसी के नए चेयरपर्सन या चेयरमैन बन जाएंगे जय शाह। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक पद पर कौन नियुक्त हुए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दलजीत सिंह चौधरी। ओके, तो देखिए सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार मिला है इनको, दलजीत सिंह चौधरी को। स्थापना हुई थी इसकी दिसंबर 1, 1965 में नई दिल्ली में मुख्यालय है। अभी सीआईएसएफ के करेंट टाइम में एक चीफ अपॉइंट किए गए हैं रजविंदर सिंह भट्टी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, कल परसों की न्यूज़ है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि राजविंदर सिंह भट्टी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सीआईएसएफ चीफ। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, कौन भारत के नए विदेश सचिव फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त हुए हैं? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विक्रम मिस्त्री। ठीक है, ये भारत के नए फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए और 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा आईएफएस अधिकारी विक्रम मिस्री को भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। इन्होंने विनय मोहन क्वात्रा का स्थान लिया है। लगातार दूसरी बार कौन लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं? तो ओम बिरला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए ओम बिरला 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए हैं। ओम बिरला कोटा राजस्थान के सांसद हैं। ठीक है, इन्होंने 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। अगस्त 2024 में कौन भारत के नए कैबिनेट सचिव नियुक्त हुए हैं? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन को अगस्त 2024 में देखिए भारत के नए कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है। ओके, ध्यान में रखिएगा, ये नए कैबिनेट सचिव होंगे। और किसका स्थान लिया है इन्होंने? राजीव गौबा का। ठीक है, टीवी सोमनाथन तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। कौन भारत के नए रक्षा सचिव यानी कि डिफेंस सेक्रेटरी बने हैं? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा राजेश कुमार सिंह। ठीक है, देखिए केरल के 1991 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश कुमार सिंह को नया डिफेंस सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। यदि अगर कोई बहुत कम उम्र में आईएएस के एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर जाता है तो उसके बहुत सारे अच्छे चांसेस बन जाते हैं कि वो कैबिनेट सेक्रेटरी अपॉइंट किया जा सकता है। जैसे कैबिनेट मतलब डिफेंस में आ सकता है, और भी जितने भी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं उसमें सेक्रेटरी के पद पे अपॉइंट किया जा सकता है। मतलब एक आईएएस का डीएम से ऊपर सर्वोच्च पद वो कैबिनेट लेवल का होता है। तो ये लोग 1991 बैच के, 1987 बैच के, इस तरीके के जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, आईएएस अधिकारी टॉपर्स रहे हैं। तो राजेश कुमार सिंह इनको रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है और ये अरमाने गिरधर का स्थान लेंगे। भारत का रक्षा सचिव रक्षा मंत्रालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है और यह पद भारत सरकार के सचिव स्तर के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के पास में होता है। वर्ष 2024 में कौन तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा अजीत डोभाल। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1968 बैच के आईपीएस अधिकारी अजीत डोभाल को तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है और स्थापना इसकी हुई थी एनएसए की नवंबर 1998 में और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक एडीजी बने हैं। तो ये संजीव रैना बने हैं, आपको ध्यान में रखना है ये चीज़। तो ध्यान में रखिएगा 1987 बैच के वरिष्ठ अधिकारी हैं संजीव रैना। आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक बने हैं इंडो तिब्बतन। आईटीबीपी के इतिहास में इस उच्च पद तक पहुंचने वाले भारतीय पुलिस सेवा के बाहर के केवल दूसरे अधिकारी हैं ये। ठीक है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज यानी कि नासकॉम, इसके नए अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो ये देखिए सिंधु गंगाधरन है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी रिसेंट ये इनको अपॉइंट किया है।
राजेश नाम्बियार का ये स्थान लेने वाली हैं सिंधु गंगाधरन, ठीक है, किसकी, नैस्कॉम की अध्यक्ष इनको अपॉइंट किया गया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय टीम के लिए शेफ डी मिशन के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सत्य प्रकाश सांगवान। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय पैरालंपिक समिति, अभी देखिए अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता है, आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए पैरालंपिक में ही। तो सत्य प्रकाश सांगवान को आगामी पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम का शेफ डी मिशन बनाया गया है, ठीक है। 12 खेल विश्व में प्रतिस्पर्धा करने वाले 84 पैरा एथलीटों के भारत के अब तक के सबसे बड़े दल का ये नेतृत्व करेंगे। 2024 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक का 17वां संस्करण 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक पेरिस, फ्रांस में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। तो आज है 28 अगस्त के बाद से ये आपको देखने को मिल जाएगा कि पेरिस पैरालंपिक में कितने खिलाड़ी जीत रहे हैं। तो अवनी लेखरा का नाम सामने आ चुका है। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केसी वेणुगोपाल, ठीक है। तो वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं केसी वेणुगोपाल संसद में लोक लेखा समिति पीएसी के नए अध्यक्ष बने हैं। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या होती है? एक संसदीय समिति है जो सार्वजनिक धन और संसाधनों के उपयोग के लिए सरकारी संस्थाओं को जवाबदेह ठहराने के लिए महालेखा परीक्षक के द्वारा दी गई रिपोर्टों सहित सभी संबद्ध वित्तीय अभिलेखों की जांच करता है। तो जितने भी फाइनेंशियल्स जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं उनको चेक करने का काम कौन करता है? लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो इसके अध्यक्ष बने हैं केसी वेणुगोपाल। ओके, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं तो सतीश कुमार, ठीक है, इनको आपको ध्यान में रखना है। वरिष्ठ अधिकारी हैं सतीश कुमार, इनको रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये अनुसूचित जाति से आने वाले पहले दलित अध्यक्ष और सीईओ बने हैं, ठीक है। और ये किसका स्थान ले रहे हैं? तो जया वर्मा, इनको बहुत ज़्यादा मतलब फेमस किया गया क्योंकि ये पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। तो जया वर्मा का स्थान लेने वाले हैं सतीश कुमार, ठीक है। वर्ष 2024 में तेलंगाना के नए राज्यपाल कौन बने हैं? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जिष्णु देव वर्मा। देखिए नए राज्यपालों की सूची बात कर लेते हैं तो हरिभाऊ किशन राव बागड़े ये राजस्थान के राज्यपाल बने हैं। सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के, गुलाब चंद कटारिया देखिए पंजाब केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक बने हैं। जिष्णु देव वर्मा, इनको अभी हमने देखा तेलंगाना के हैं। ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के, संतोष कुमार गंगवार झारखंड के, रामन डेका ये छत्तीसगढ़ के, CH विजयशंकर मेघालय के, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम और मणिपुर के कैलाश नाथन ये पुडुचेरी के उपराज्यपाल हैं, ठीक है। वर्ष 2024 में भारत के नए सेना प्रमुख आर्मी चीफ कौन बने हैं? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी। तो उपेंद्र द्विवेदी 2024 में भारत के नए सेना प्रमुख बने हैं। ये जनरल मनोज पांडे का स्थान लेंगे। और भारतीय सेना यदि स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1895 को इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय है नई दिल्ली। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी श्रीनिवासन, ठीक है। तो 1992 बैच के बिहार कैडर के वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं बी श्रीनिवासन। ध्यान में रखिएगा कि ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक बने हैं। ध्यान में रखिएगा बी श्रीनिवासन। ये अनीश दयाल सिंह का स्थान लेंगे। NSD की बात करें तो इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। कौन संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ध्यान में रखिएगा प्रीति सूदन। बहुत सारे केसेस आ गए थे UPSC में, बहुत फ्रॉड हुआ है और रिजर्वेशन सिस्टम्स इन सभी को लेकर। तो संघ लोक सेवा आयोग की नई अध्यक्षा हैं ये प्रीति सूदन और ये मनोज सोनी का स्थान लेंगे। असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विकास लखेरा। तो ये लेफ्टिनेंट जनरल PC नायर का स्थान लेंगे। असम राइफल्स की स्थापना 1835 में हुई थी। शिलोंग मेघालय में इसका ये मुख्यालय है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD कौन बने हैं? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मनोज मित्तल। फेडरल बैंक के MD एंड CEO कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कृष्ण वेंकट सुब्रमण्यम, ठीक है। तो फेडरल बैंक इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1931 को हुई थी। मुख्यालय है कोच्चि यानी कि केरला में। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, मनोलो मॉर्केज, ठीक है।
तो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच मनोलो मार्केज को नियुक्त किया गया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF ने स्पेन के मनोलो मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है और ये इगोर स्टिमक इनका स्थान लेंगे। कौन फिर से लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता नियुक्त किए गए हैं? तो गौरव गोगोई। ठीक है, तो कांग्रेस ने गौरव गोगोई को लोकसभा सदन में पार्टी का उपनेता नियुक्त किया है। गौरव गोगोई असम की जोरहाट सीट से लोकसभा सांसद हैं। किसे फिर से 2 साल के विस्तार के साथ वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के महानिदेशक नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। ठीक है, तो CSIR के नए महानिदेशक नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी को 2 साल का और अधिक कार्यभार दिया गया है। और देखिए, स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई थी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। किसे भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रॉबर्ट जेरार्ड रवि। ठीक है, तो देखिए ध्यान में रखिएगा, रॉबर्ट जेरार्ड रवि को BSNL का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है और ये PK पुरवार का स्थान लेंगे। ओके, पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आलिया नीलम। न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो रजत शर्मा। इनका आप आपकी अदालत भी देखते होंगे। आपकी अदालत इनका एक फेमस शो आता है टीवी पे, NDTV पे आता था। तो ये बने हैं न्यू ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन, मतलब जितने भी टाइप के न्यूज़ चैनल्स आप देखते हैं टीवी पे, तो ये इसके पूरे हेड बन चुके हैं रजत शर्मा जी। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सत्यनारायण गोयल। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इसकी स्थापना 2008 में हुई थी, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अशोक कुमार सिंह। ठीक है, तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC, इसकी स्थापना 24 फरवरी 1952 में की गई थी। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में कौन नियुक्त की गई हैं? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दीप्ति उमाशंकर। ठीक है, तो ये दीप्ति उमाशंकर हैं, हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, इनकी सचिव के रूप में, सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त की गई हैं दीप्ति उमाशंकर। किसे नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पुण्य सलीला श्रीवास्तव। ठीक है, तो ये हेल्थ में सेक्रेटरी बनी है, तो ये वरिष्ठ ये अधिकारी हैं, IAS ऑफिसर ही रहे होंगे। तो पुण्य सलीला श्रीवास्तव को नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है और ये अपूर्व चंद्रा का स्थान ले रही हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच, हेड कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गौतम गंभीर। ठीक है, और गौतम गंभीर ने राहुल द्रविड़ का स्थान लिया है और स्थापना हुई थी BCCI की 1 दिसंबर 1928 को मुंबई महाराष्ट्र में मुख्यालय, और रोजर बिन्नी अध्यक्ष हैं BCCI के। कौन वित्तीय कार्यबल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के नए अध्यक्ष बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एलिसा डी आंदा मद्राजो। ठीक है, तो देखिए जो मैक्सिको की हैं ये एलिसा डी आंदा मद्राजो, इनको FATF का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये किसका स्थान लेंगी? T राजा कुमार का ये स्थान लेंगी। SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO कौन बने हैं? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नवीन चंद्र झा। ठीक है, तो ये किशोर कुमार पोलू दासू का स्थान लेंगे। SBI जनरल इंश्योरेंस, इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। मुख्यालय है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। वर्ष 2024 में कौन थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पेंटोगर्टन शिनावात्रा। तो ये थाईलैंड की सबसे युवा, आप यहाँ पे फोटो में भी देख सकते हैं, यंग प्राइम मिनिस्टर बनी है पेंटोगर्टन शिनावात्रा इनका नाम है, और थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री। इनकी एज है 37 और ये युवा हैं। थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने नैतिकता के उल्लंघन पर प्रधानमंत्री श्रेथा श्रीनिवासन को पद से बर्खास्त कर दिया था, तो इस वजह से अब ये बनी है। ठीक है,
किसे 1 साल के विस्तार के साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा भरत लाल को। ठीक है, तो भरत लाल को 1 साल के विस्तार के साथ में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये सेवानिवृत्त हैं, मतलब रिटायर्ड हैं IFS ऑफिसर भरत लाल। इनको NHRC के महासचिव के रूप में 1 वर्ष का विस्तार दिया गया है। NHRC यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को होती है। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली। अध्यक्ष है अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, तो ये चीज़ अब सभी को ध्यान में रखना है, महासचिव भरत लाल। जम्मू कश्मीर के विशेष महानिदेशक DGP के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नलिन प्रभात। ठीक है, तो देखिए IPS अधिकारी नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर का विशेष महानिदेशक नियुक्त किया गया है, यानी कि DGP। ये स्थान लेंगे RR स्वैन का। जम्मू कश्मीर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। 31 अक्टूबर 2019 को इसकी स्थापना हुई एज अ केंद्र शासित प्रदेश, बट इसके पहले ये एक स्टेट हुआ करता था। इसकी राजधानी श्रीनगर। भारत के नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गोविंद मोहन। तो भारत के नए केंद्रीय गृह सचिव, होम सेक्रेटरी, ये गोविंद मोहन बने हैं, ध्यान में रखिएगा। ये भी देखिए, मैंने बताया ना कि जितने भी सेक्रेटरी बने कैबिनेट में तो वो IAS अधिकारी होते हैं। तो गोविंद मोहन को नया गृह सचिव या सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है और ये स्थान ले रहे हैं अजय कुमार भल्ला का। गृह सचिव गृह मंत्रालय का एक प्रशासनिक प्रमुख होता है। यह पद भारत सरकार के सचिव स्तर के वरिष्ठ IAS अधिकारी के पास में होता है। भारत के इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा संदीप पौंड्रिक को। ठीक है, बिहार कैडर के 1993 बैच के IAS ऑफिसर हैं संदीप पौंड्रिक। इनको इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। कौन NHPC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा राजकुमार चौधरी। ठीक है, तो ये राजेंद्र प्रसाद गोयल का स्थान लेंगे। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के CEO के रूप में कौन नियुक्त हुआ है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वात्सल्य सक्सेना। ठीक है, तो वात्सल्य सक्सेना को MSME उद्यम मंत्रालय के तहत KVIC यानी कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना 1957 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन, ये आप फोटो से ही देख सकते हैं, राहुल गांधी जी। तो ये 10 साल से खाली था, तो अभी ध्यान में रखिएगा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कांग्रेस से। भारतीय सेना इंडियन आर्मी के अगले उप प्रमुख के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा NS राजा सुब्रमणी। ध्यान में रखिएगा, तो लेफ्टिनेंट जनरल है NS राजा सुब्रमणी भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख बने हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी का इन्होंने स्थान लिया है। ठीक है, किसे राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा JP नड्डा। तो देखिए, आपको ध्यान में रखना है कि राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया है जगत प्रकाश नड्डा या JP नड्डा को, जो पहले भाजपा के क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है और इन्होंने पीयूष गोयल का स्थान लिया है। किसे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार पद पर नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रदीप सिंह खरोला को। तो देखिए, जो प्रदीप सिंह खरोला है, इनको भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और NTA के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। NTA ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ये परीक्षाओं को कंडक्ट करवाती है। इसकी स्थापना नवंबर 2017 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। जैसे ये UGC टाइप के एग्ज़ाम्स और नीट एग्ज़ाम्स जो कि लीक हो चुके हैं, इस वजह से जो इसके प्रभारी थे, मतलब MD थे, उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा और प्रदीप सिंह खरोला, इनको क्या किया गया? अतिरिक्त प्रभार दिया गया। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मनोज जैन को। ठीक है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नए सचिव के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अतुल कुमार चौधरी को। अतुल कुमार चौधरी को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ये देखिए, वी रघुनंदन का स्थान लेंगे और TRAI यानी कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण,
इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली और अनिल कुमार लाहौटी इसके अध्यक्ष हैं, TRAI के। ठीक है, जो टेलीकॉम सर्विसेज होती हैं यानी कि फ़ोन कॉल्स वगैरह, जो सिम कार्ड वगैरह होती हैं, तो उसके अनिल कुमार लाहौटी क्या है, चीफ है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के अगले महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मार्क रूटे। तो ये जेंस स्टोल्टनबर्ग का स्थान लिया है। वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद GWEC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिरीश तांती। तो वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। कौन प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त हुए हैं? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा PK मिश्रा। ठीक है, तो गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी PK मिश्रा को दोबारा प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। कौन भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की की नई महानिदेशक बनी है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ज्योति विज। ओके, तो इन्होंने शैलेश पाठक का स्थान लिया है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की, इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। नई दिल्ली में मुख्यालय है। डॉक्टर अनीश शाह इसके अध्यक्ष हैं। वर्ष 2024 में कौन चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा N चंद्रबाबू नायडू। वर्ष 2024 में ओडिशा के नए मुख्यमंत्री कौन बने? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मोहन चरण मांझी। कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनामिका B राजीव। ओके, भारतीय नौसेना, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, जब हमारा देश गणतंत्र हुआ था, यानी कि रिपब्लिक डे जिस दिन हम सेलिब्रेट करना स्टार्ट किए थे। और हेडक्वार्टर है भारतीय नौसेना का नई दिल्ली में। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक टेस्ट का क्वेश्चन आएगा। लगातार दूसरी बार कौन सिक्किम के मुख्यमंत्री बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, तो अब हम टेस्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शंस आर B श्रीनिवासन, M सुरेश, अशोक कुमार, संजीव रैना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो को ज़रूर रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे नेम्स हैं, कन्फ्यूजिंग हो सकते हैं, बट आपको रिवाइज़ कर लेना है, बिकॉज रिविज़न इज़ द की।